25 मई को गाजियाबाद के नाहल गांव में कांस्टेबल सौरभ की हत्या हुई थी। हत्या में शामिल आदिल, इलियास, अबरार, अब्दुल रहमान का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। सौरभ हत्याकांड में अभी तक 57 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। 15 ऐसे बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है जो कांस्टेबल सौरभ की हत्या में सीधे सीधे शामिल थे, जबकि 42 लोगों को हंगामा करने, पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस के इस एक्शन के डर से 35,000 की आबादी वाला एक पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। घर, दुकान, बाजार, यहां तक कि स्कूल के बाहर भी ताला लटक रहा है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। ये शातिर बदमाश कादिर का भाई आदिल है। इसका हाफ एनकाउंटर हो गया है। इसका नाम अब्दुल रहमान है। इसके पैर में गोली लगी है। इसका नाम इलियास है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद इसे पकड़ा है। यह अबरार है। पुलिस की गोली इसे भी लगी है। सभी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। सभी अपने इलाके के छटे हुए बदमाश हैं। सभी पर नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ की हत्या का आरोप है और पुलिस हाफ एनकाउंटर कर सौरभ के हत्यारों को पकड़ रही है। इन्हें लगा था भीड़ को इकट्ठा कर पुलिस टीम पर फायरिंग कर जानलेवा हमला कर बाबा की पुलिस को डरा देंगे, लेकिन जिस तेजी से अपराधियों ने भीड़ को इकट्ठा किया, शातिर अपराधी कादिर को छुड़ाने की कोशिश की, उतनी ही तेजी से अब पुलिस एक्शन ले रही है। शातिर बदमाश कादिर को पुलिस ने पकड़ा तो आदिल, अब्दुल रहमान, इलियास और अबरार ने पुलिस टीम पर अटैक कर दिया। आदिल पुलिस वालों पर दनादन फायरिंग करने लगा। एक गोली सीधे सिपाही सौरभ के सिर में जाकर लगी। वहीं सोनित नाम का एक कांस्टेबल घायल हो गया। अब कादिर के भाई आदिल की चाल बदल गई है। पच्चीस मई के बाद से ही पुलिस आदिल को तलाश रही थी, लेकिन यह अपना लोकेशन बार बार बदल रहा था। लेकिन 29 मई को रात के अंधेरे में मसूरी थाना क्षेत्र में जैसे ही यह निकला, पुलिस से इसका आमना सामना हो गया। यहाँ पर भी आदिल ने वही गलती की जो 25 मई को नाहल गांव में उसने की थी। पुलिस के रोकते ही फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और आदिल सीधे पुलिस वालों के कंधे पर आ गया। हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़े गए सभी शातिर बदमाश गाजियाबाद के ही हैं, नाहल गांव के ही रहने वाले हैं। लूट, डकैती और क्राइम करना इनका पेशा है। आदिल के पास से पुलिस को एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। इलियास और अबरार के पास से भी 315 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक पुलिस जब्त की है। अब्दुल रहमान हिस्ट्री शीटर है। इस पर 10 से ज्यादा केस दर्ज है। सौरभ हत्याकांड में यह भी शामिल था। हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने इसे धर दबोचा। अब्दुल के पास से भी पुलिस को अवैध तमंचा और कारतूस मिले हैं। सिपाही सौरभ हत्याकांड में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। हत्याकांड में शामिल अभी तक 15 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 4 को हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पकड़ा है तो 11 आरोपी छापेमारी के बाद पकड़े गए हैं। सौरभ हत्याकांड में अभी तक 57 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें से 42 आरोपियों को पुलिस ने हंगामा और पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 25 मई को गाजियाबाद के नाहल गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ, लेकिन 6 दिन में ही नाहल गांव की तस्वीर बदल गई। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। नाहल गांव में रहने वाले 80% लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। चारों तरफ सिर्फ ताला ही ताला दिखाई दे रहा है। घरों के बाहर ताला, दुकानों में ताला, गांव का मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद है। गोदाम में ताला है। गांव के सभी स्कूल भी बंद है। राशन की दुकानें भी बंद है। दवा की दुकानों पर भी ताला लगा है। 25 मई को जिस गली में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वहां आज गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इस गांव की आबादी 35,000 है, लेकिन अभी 500 लोग भी नाहल गांव में मौजूद नहीं है। हर घर के बाहर ताला लटका हुआ है। नौजवान गायब हैं। दिख रहे हैं तो बस बुजुर्ग और कुछ बच्चे। गांव की अगर हम आपको अभी फिलहाल तस्वीरें दिखाएं तो ऐसा लग रहा है कि कर्फ्यू इस गांव में लग चुका हो। इक्का दुक्का लोग इस गांव में फिलहाल नजर आ रहे हैं। काफी चहल पहल वाला ये गांव है। लगभग 40,000 लोगों की यहाँ पे आबादी है और इस 40,000 लोगों में से अभी तक
80% लोग इस गांव से पलायन कर चुके हैं। आपको घरों में इस तरीके के ताले नजर आएंगे। ये बता रहे हैं कि गांव में सन्नाटा है और अब पुलिस का खौफ लोगों को सता रहा है। पुलिस उन लोगों को चुन रही है, उनकी पहचान कर रही है सीसीटीवी कैमरा से, जो इस पत्थरबाजी में शामिल थे, जिन्होंने कादिर नाम के उस अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाया था, जिसे पुलिस पकड़ने आई थी 25 मई की रात को, और कांस्टेबल पे जिसने हमला किया था। क्योंकि जब पुलिस पहुंची थी दबिश देने के लिए तो पुलिस के पास इनपुट थे कि कादिर अपने घर पर ही मौजूद है। सारी दुकानें यहाँ पे बंद आपको नजर आएंगी, घरों पे ताले हैं, सड़कें इस समय सूनी पड़ी हुई हैं, ताला लगा हुआ है। लगभग इस समय ये नाहल गांव की तस्वीर है जिसमें आपको 80% घरों में, दुकानों में ताले दिखेंगे और सड़कों पे आपको केवल कुछ ही लोग घूमते हुए अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि एक साथ पूरा गांव, लगभग 80% आबादी कहां चली गई? नाहल गांव में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस रोजाना दबिश दे रही है। रोजाना संदिग्धों को पुलिस अरेस्ट कर रही है। सिपाही सौरभ हत्याकांड के बाद से नाहल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव की गलियां सुनसान है। गिरफ्तारी के डर के चलते रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। पुलिस से बचने के लिए गांव के ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। नाहल गांव से गाजियाबाद और मसूरी के बीच रोजाना 100 ऑटो चलते थे, जो अब घटकर 5 से 6 रह गए हैं। पूरा गांव खाली हो गया है, घरों में ताले लगे हुए हैं। ताले लग रहे हैं सब। लगभग काफी एक चहल पहल वाला गांव था। हाँ, चहल पहल वाला। कब से लोगों ने जाना शुरू किया? बस जब से ये हादसा हुआ, जब से जाना हुआ। केवल कादिर के पड़ोसी निकले हैं या फिर और भी? ना, सारा गांव ही निकल गया। कहाँ चले गए सारे लोग? बस अपनी दस्तियारी में कोई काम हिलने पे सब निकल गए। मुमकिन है ऐसा एकदम से गांव का खाली होना? गांव के लोगों को किस बात का डर सता रहा है? सतारा यही है, रात को पुलिस आ जा, ठोका पीटी करे, किसी के वाल तोड़े, किसी को मारा, किसी को उठाया। बस ये इसके डर के चक्कर में गए। पूरा गांव क्यों खाली हो गया है? गाँव तो न्यू होगा ना, निर्दोषों को ले जा रहे हो पकड़ पकड़ का। जो निर्दोष है, किसान है, मजदूर है, पढ़ने वाले नौजवान लड़के हैं पढ़ने वाले, जिनको पकड़ने के बाद करियर खराब होगा। जब है ही नहीं मतलब क्रिमिनल, न उनका कोई लेन न देन उनसे, कोई उन्हें को ले जा रहे हैं। रह गए कोई रिश्तेदारी में, कोई कहीं अपने जो जहाँ काम कर रहे बाहर वहाँ निकल गए वे। पुलिस का डर है। हाँ, जब बेकसूर को ले जा रहे हैं वे, समझे, जो इस टाइप का आदमी क्रिमिनल है वे तो निकल गए, मतलब भाग गए यहाँ से। 2 हैं 4 जो कुछ भी है वे, लेकिन निर्दोषों को ले जा रहे पकड़, उन्हें तादाद दिखानी, हमने तो इतनी गिरफ्तारी कर ली यहाँ से। नाहल गांव में पुलिस और पीएससी की टीम तैनात है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। नाहल गांव मुस्लिम बहुल गांव है। यहाँ पर 28 मस्जिदें। आमतौर पर जुमे के दिन ये मस्जिदें पूरी तरह से भर जाती हैं, लेकिन इस बार इन मस्जिदों में 500 लोग भी नहीं पहुंचे। 3 मंजिला ये आलीशान घर कादिर का है। कादिर अपने 3 भाइयों के साथ इसी घर में रहता है। नाहल गांव में सबसे आलीशान और कीमती घर कादिर ने ही बनवा रखा है। पूरे गांव पर कादिर और उसके परिवार का दबदबा था। दूर दूर से लोग कादिर के इस आलीशान घर को देखने आते थे। ये घर बाहर से जितना आलीशान है, अंदर से भी उतना ही भव्य कादिर ने बनवा रखा है। फर्श से लेकर घर के अंदर की दीवार तक पर मार्बल लगे हुए हैं। घर की दीवारों को सजाया गया है। घर के अंदर मैट बिछाए गए हैं। आम भाषा में बोले तो कादिर अपने घर को महल की तरह बनवा रखा है। ये गाजियाबाद के मोस्ट वांटेड लूट के अपराधी कादिर का घर है। जी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस तिमंजिला घर में कोई भी मौजूद नहीं है। तस्वीर हम आपको कादिर के घर की दिखा रहे हैं। पूरा भरा पूरा परिवार यहाँ रहा करता था। देखिए यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, बेड है, अलमीरा है, एसी लगा हुआ है, लेकिन लोग नहीं है। कादिर का पूरा परिवार इस समय फरार है। जैसे पुलिस जब कादिर के घर पे आई थी तो क्या हुआ होगा, पुलिस ने किस तरीके से कादिर को यहाँ पे दबोचा होगा, ये